सही है। तो अराउंड 5 to 6 पेपर्स तो मैं पूरे पूरे करवाने वाला हूँ। अच्छा, उसका टाइम हम देख लेंगे, यही टाइम अगर कन्वीनियंट नहीं हो रहा है तो हम कोई और टाइम सेट कर लेंगे। बाकी आपने एटलीस्ट आपने साथ में खुद से भी करना है, और फिर उन क्वेश्चंस में जिनमें आपको प्रॉब्लम होगी वो क्वेश्चन फिर हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे उन पेपर्स के। तो अब कल से जो है ना वो हम लोग जल्दी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कहीं पे अगर थोड़ा बहुत आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी रहता हुआ भी है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी रहता हुआ भी है, तो उनके क्वेश्चन वैसे ही कम होते हैं। लेकिन जैसे ही वो हम कवर कर लेंगे तो ये में कोई आ भी रहा होगा हम इनिशियली, तो उसमें भी हम ये डिस्कस कर लेंगे साथ साथ, तो ये साथ साथ भी हो जाएगा। तो ये क्लियर है। तो कल से जो है ना वो जल्दी स्टार्ट करना है। 2 पेपर मेरे साथ पहले करो पूरे, फिर उसके बाद आप खुद से जो है वो रोज के 2 जल्दी, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा तो होता नहीं है पेपर, 1.25 घंटे का पेपर है, आप आराम से रोज के 2 पेपर्स या 3 पेपर्स भी कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? बैन समझ आ गया है? अभी एक छोटी सी चीज हमारी जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की वजह से रुकी हुई थी, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। तो आज जरा ना ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। या सर ऑक्सीडेशन आपने ऑफ एल्कीन्स अल्कोहल का के पास पेपर करवा दिए क्या? किसके पास पेपर्स? अल्कोहल के। अल्कोहल के पास देखो देखो, जब हम एल्काइल हैलाइड्स के पास पेपर्स कर रहे थे तो अल्कोहल्स के पास पेपर उसमें आ रहे थे ना। तो टॉपिकल तो अल्कोहल्स के, हाँ अल्कोहल्स की किए थे, शायद मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं की है उसकी, वो मैं बता रहा अच्छा, था। उसकी अल्कोहल्स के करा रिकॉर्डिंग अपलोड कर देगा। P1 के चाहिए थे। करें, अल्कोहल के पेपर 1 हम करें। हाँ तो ठीक वो है, रिकॉर्डिंग भेज देगा। मैं भेज देता हूँ क्लास के हाँ, बाद देख के। सर सर भेज देगा, सर भूले। अच्छा, उसके बाद जो है ना अभी हमने सर जी बेटा। सर क्या आप कीटोन के स्केलेटन फॉर्मूला बना के दिखा सकते हैं, कैसा होगा? अभी रुक जाओ, कीटोन पे कहाँ पे जाना है, साथ साथ कर लेते हैं। देखो, अगर कि पहला कीटोन जो होता है ना हमारे पास वो प्रोपेनोन होता है। तो प्रोपेनोन का स्केलेटल फॉर्मूला हमने ऐसे देखा है, कि प्रोपेनोन का है। अगर उसके बाद आपने कोई और कीटोन बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्यूटूओन है, तो ब्यूटूओन का जो स्केलेटल फॉर्मूला होगा वो तो जिस तरह का होगा। सही है मरियम? यस सर। अच्छा, अभी जो है ना एल्कीन्स में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स एक हमारे पास टॉपिक हमने इसलिए लीव आउट किया हुआ था क्योंकि वहाँ पे हमारे पास हमने वो नहीं पढ़ा था कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब क्योंकि हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स, हमें पता है एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, तो जब हम एल्कीन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो वो ब्रेक डाउन होकर कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनाते हैं। एल्कीन की ना 2 तरह की ऑक्सीडेशन होती है। एक होती है माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एल्कीन को, कोई भी एल्कीन हो सकता है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ब्यूटवनीन, ब्यूटोइन, बस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना जरूरी है वो एल्कीन। तो अगर हम उसको कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन मैग्नेट 7 आइंस के साथ हीट नहीं करवाते, मतलब कोल्ड उसके साथ मिक्स करते हैं। देखो केमिस्ट्री में कोल्ड का मतलब होता है रूम टेम्परेचर पे। तो हम इसमें क्या लेते हैं, KMnO4। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट हम लोग लेते आए हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें हम लोग एल्कलाइन पोटेशियम मैग्नेट ले रहे होते हैं, और एसिडिक भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हो, इसका मसला नहीं है, एसिडिक भी ले सकते हो, एल्कलाइन भी ले सकते हो। तो ये ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा पोटेशियम मैग्नेट 7। ठीक है, ये करता क्या है, जब कोल्ड KMnO4 को हम एल्कीन में डालते हैं तो क्या होता है कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में से जो एक बॉन्ड है, पहला बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड जो है वो खत्म हो जाता है। अब आपको पता है पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और दोनों कार्बन पे OH OH फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा, तो ये अल्कोहल बन जाएगा। इसको हम कहते हैं डायऑल, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जिस कंपाउंड में होते हैं उसको हम कहते हैं डायऑल। चाहे कोई भी एल्कीन हो, अब लेट से अगर ये हमारे पास ब्यूटवनीन है, ब्यूटवनीन में अगर आप कोल्ड KMnO4 डालोगे तो कोल्ड KMnO4 इसकी ऑक्सीडेशन करवाता है, और इसकी ऑक्सीडेशन की वजह से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, और जिन दो कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था, जो पाई बॉन्ड खत्म हुआ है, तो उन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाती है। जब एक एक वैलेंसी फ्री हो जाती है तो इन दोनों कार्बन पे OH OH लग जाता है, तो ये बन गया डायोल। इसको अगर मैं नेमिंग करने जाऊंगा तो डेट वुड बी 1 2 3 4, और इसका नाम क्या बन जाएगा, ये 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, तो दिस इज ब्यूटेन 1 2 डायोल। पहला वाला इथेन 1 2 डायोल बना हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी आप इसका लिख सकते हो प्रोडक्ट का। ये क्या होगा, दिस इज CH2, पहले कार्बन पे OH है, फिर दूसरे कार्बन पे OH है, ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि ब्रांच में CH2 CH3। तो माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन जब भी वो करवाएगा कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ, वो एसिडिक कंडीशंस में भी ले सकते हो और एल्कलाइन कंडीशंस में भी ले सकते हो। रूम टेम्परेचर पे होगा, कोल्ड मतलब रूम टेम्परेचर। तो डबल बॉन्ड जो है उसमें से पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की एक एक वैलेंसी फ्री होगी और उनके साथ OH OH लग जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास एल्कीन को, देखो कोल्ड KMnO4 जहां जहां डालोगे ना, जैसे ये यहाँ पे है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हुई, तो यहाँ एक OH लग जाएगा, यहाँ एक OH लग जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला की फॉर्म में, दिस इज CH3 ब्रैकेट CHOH देन CH C इसके साथ OH आ जाएगा, ब्रैकेट में फिर CH3। इसी तरह जो नीचे वाला हमारे पास ये वाला है जिसमें ना दो डबल बॉन्ड एक साथ लगे हुए हैं, एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड है, तो दोनों कार्बन के डबल बॉन्ड खत्म होंगे और दोनों के साथ OH 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 इस तरह से लग जाएगा। जैसे CH3 2 C OH CH OH CH OH को ब्रैकेट में डालोगे और CH2 आखिर वाले OH को ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम कहते हैं माइल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब आपने KMnO4 को ठंडा डाला है, मतलब रूम टेम्परेचर पे डाला है, गर्म नहीं किया। लेकिन अगर ऐसे ही एल्कीन मॉलिक्यूल्स में अगर मैं हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 डालूंगा, चाहे वो एसिडिक कंडीशन में हो चाहे एल्कलाइन कंडीशन में हो, अगर वो हॉट कंसंट्रेटेड होगा, हीट करेंगे साथ में, तो फिर पाई बॉन्ड नहीं टूटता, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड भी टूट जाता है डबल बॉन्ड का। तो उसको हम कहते हैं कि जो डबल बॉन्ड है ना वो रप्चर हो गया, डबल बॉन्ड रप्चर हो जाना। और जब डबल बॉन्ड रप्चर होता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, देखो वो कार्बन जिसने डबल बॉन्ड बनाया है, अगर उस कार्बन के साथ कोई एल्काइल अटैच नहीं है, मतलब दोनों हाइड्रोजन अटैच है, तो वो ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। अच्छा, वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम जिसके साथ एक एल्काइल अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो वो रप्चर होके आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। बेसिकली वो टूट के एल्डिहाइड बनाता है, लेकिन हम उसको क्योंकि हीट कर रहे हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, तो वो एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर वो डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके साथ दोनों ही एल्काइल अटैच्ड है, नो हाइड, देखो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन अटैच्ड है तो वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, अगर एक हाइड्रोजन अटैच्ड है तो कार्बोक्सिलिक बनाएगा, अगर दोनों कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो वो फिर कीटोन बना लेगा। तो ये जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना हुआ है, दिस इज कीटोन। अब हमारे पास क्या कहते हैं, ये मॉलिक्यूल था पहला वाला। सर दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? मैं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। देखो इस मॉलिक्यूल में जिसको मैंने नंबर 1 बोला है, इसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, उन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जो पहला डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके साथ दो एल्काइल अटैच्ड है, CH3 अटैच्ड है ना, नो हाइड्रोजन, ये रप्चर होगा तो जो फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है जिसके साथ दोनों एल्काइल अटैच्ड हैं, तो उसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लग जाएगा, मतलब ये बन गया कीटोन व्हिच इज प्रोपानोन। इसी तरह जो दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है जिसको मैंने सेकंड लेबल किया हुआ है, उसके साथ देखो यहाँ पे एक एल्काइल है और एक हाइड्रोजन है, तो वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। मतलब ये वाला जो पार्ट है, जब ये ब्रेक डाउन होकर अलग होगा तो सब जो इसके साथ कार्बन के साथ जो चीजें ऑलरेडी अटैच्ड है ना वो तो अटैच रहेंगी, बस साथ में ये जो आपका कार्बन है इस पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आपने पूरा करना है।
तो आप कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और OH बनाओगे। मतलब इसको तुम यूं भी लिख सकते हो, दिस इज CH2 CH3 और डबल बॉन्ड कार्बन है, उसके साथ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और OH। इसी तरह अगर मैं ये सेकंड एग्जांपल देखूं तो इसमें भी 2 डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। जो पहला डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, मतलब नो अल्काइल अटैच्ड। तो ये वाला कार्बन, फर्स्ट वाला कार्बन ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा, और जो दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके साथ देखो एक अल्काइल अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो वो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप बना रहा है। सही है मरियम, आई अब बात समझ? नहीं सर अभी नहीं आई, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगी? देखो जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर 1 है इसमें 2 डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं। हम सिर्फ उन कार्बन एटम्स को देख रहे हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन को मैंने 1 लेबल कर दिया, दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन को मैंने 2 लेबल कर दिया। जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम 1 है उसके साथ देखो 2 एल्काइल अटैच्ड है ना, इधर भी हाइड्रोकार्बन अटैच्ड है, इधर भी कार्बन अटैच्ड है। और दूसरा जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ एक एल्काइल अटैच्ड है और दूसरा हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो हमने क्या बात की है कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अगर कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, दोनों एल्काइल अटैच्ड हैं, तो वो कीटोन बना लेगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब ये जो पार्ट ब्रेक हुआ है इस पार्ट में सिर्फ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड हो जाएगा। तो ये जो बना पहला इसका प्रोडक्ट वो है प्रोपेनोन, और जो दूसरा इसका पार्ट है, दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम जो है उसके साथ एक एल्काइल अटैच्ड है। तो एल्काइल अटैच्ड तो वैसा रहेगा, वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन ये जो बाकी हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा और हाइड्रोजन की जगह OH आ जाएगा। मतलब ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो ये 3 कार्बन वाला एसिड बन गया विच इज नोन एज प्रोपानोइक एसिड। सिमिलरली जो सेकंड एग्जांपल है उसमें भी 2 डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स को अगर देखो तो पहले डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, मतलब नो अल्काइल अटैच्ड। तो ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और जो दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ एक एल्काइल अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो वो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप बना लेगा। अब जैसे यहाँ पे आओ, यहाँ देखते हैं कि थर्ड वाला हमारा जो कंपाउंड है इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ये स्केलेटल फॉर्मूला बना हुआ है। तो एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम यहाँ है, उसके साथ ऊपर एक कार्बन होगा, नीचे एक कार्बन होगा रिंग में, तो इसके साथ दोनों एल्काइल अटैच्ड है। और जो दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो जब ये डबल बॉन्ड रप्चर होगा हॉट KMnO4 डालने पे, तो जो CH2 है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, और जो बाकी का हिस्सा है जो फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम वाला हिस्सा है ये वाला, इसके साथ 2 एल्काइल अटैच्ड है, यहाँ भी कार्बन है यहाँ भी कार्बन है, तो इसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लग जाएगा, मतलब ये कीटोन बन जाएगा। इस कीटोन का नाम बता सकते हो? जैसे साइक्लोहेक्सेन 1 ओन। आगे बढ़े। देखो अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है एक ये वाला है जिसको मैं फर्स्ट कार्बन लेबल कर रहा हूँ, उसको सेकंड लेबल कर रहा हूँ। देखो जो फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन वाला दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये वाला समझो, इससे ज्यादा बेटर समझ आएगा। देखो ठीक जो है। हमारा फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके साथ कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है? डबल बॉन्ड को हटा के एक यहाँ पे एल्काइल अटैच्ड है और एक ये वाला एल्काइल अटैच्ड होगा, तो 2 एल्काइल अटैच्ड हैं और इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है। जब ये रप्चर होगा बीच में से तो ये CH3 पीछे तो ऐसी रहेगा, बाकी ये वाली चीज इधर ऐसी रहनी है, और जो नीचे वाला डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है वो भी अलग हो जाएगा, जाहिर है डबल बॉन्ड टूट रहा है। तो जो सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके साथ अगर देखो तो इधर पीछे इसके एल्काइल अटैच्ड है, यहाँ पे ये जो मैं ब्लू कलर में बना रहा हूँ ना ये वाला,
और इसके साथ देखो एक हाइड्रोजन अटैच्ड होगा जो कि स्केलेटल फॉर्मूला की वजह से दिख नहीं रहा। तो जो सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसने कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप में कन्वर्ट होना है, मतलब C कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और OH। और जो फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है क्योंकि उसके साथ 2 अल्काइल अटैच है तो उसने कीटोन में कन्वर्ट होना है। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पीछे से भी जुड़े हुए हैं ना एक चेन साइकिल में, तो इसलिए ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे। हाँ, इन दोनों कार्बन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं वो डिफरेंट आ जाएंगे, एक कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एंड कार्बोक्सिलिक और दूसरा एंड कीटोन। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखूं तो हमारे पास यहाँ से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसको फर्स्ट कार्बन कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो पहला कार्बन फर्स्ट कार्बन जो है उसके साथ एक CH3 लगेगा ब्रांच में, तो मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ सिर्फ इसको दिखाने के लिए ब्रांच में, और उसके साथ एक ऑक्सीजन है जो कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है कीटोन वाला। फिर सेकंड कार्बन जो है वो CH2, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, थर्ड कार्बन CH2, फोर्थ कार्बन CH2, फिफ्थ कार्बन CH2 और सिक्स्थ कार्बन पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आ गया COOH। सही है, आगे बढ़े। चलो अब ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इन सब में ना हमने हॉट KMnO4 डाला है, तो अब आप प्रोडक्ट बता सकते हो क्या क्या बनेंगे। देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, जब ये रप्चर होगा तो पहले डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ एक एल्काइल अटैच्ड है CH3, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप में। और जो दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके साथ दोनों एल्काइल अटैच्ड हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। इसी तरह जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसको देखो, तो जो फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके साथ ऊपर एक एल्काइल चेन अटैच्ड है और दूसरी भी उसके साथ एल्काइल ही अटैच्ड है, तो ये कीटोन में कन्वर्ट होगा। और जो सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, अब एल्काइल चेन चाहे एक कार्बन हो चाहे एक लॉन्ग चेन हो 10-12 कार्बन की क्यों ना हो, लेकिन उसको एक एल्काइल ही कंसिडर करोगे ना, ये एक एल्काइल है और एक हाइड्रोजन है, तो ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा और इसका हाइड्रोजन जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? आरफीन, बरकी, मरियम, वजीहा, दबात, थर्ड वाले स्ट्रक्चर की तरह सोचो क्या होगा। इसके जो 2 डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, जो पहला वाला है उसके साथ एक 3 कार्बन की एल्काइल चेन अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में। और दूसरा वाला उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, कोई एल्काइल नहीं है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह लास्ट वाला जो है वो आपका, सर नाम क्या होगा इससे पहले वाले का, कार्बन डाइऑक्साइड के पहले वाले का? अच्छा लास्ट वाले में दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक एक एल्काइल और एक हाइड्रोजन है, तो ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गए। मरियम किसका नाम पूछ रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड के पहले वाले का, थर्ड में। इसका नाम आप बताओ। कीटोन है ये कोई? नहीं बेटा, कार्बोक्सिलिक है ना, CH3। ओह, देखो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये तो एक लॉन्ग चेन बन रही है ना, और फिर एंड में कार्बोक्सिलिक आया, तो क्या ये तो सिंपल स्ट्रेट चेन आपके पास एसिड है 4 कार्बन वाला, तो दिस इज ब्यूटानोइक एसिड। चलो इसका नाम बता दो, जो सेकंड वाले में प्रोडक्ट बन रहा है ना फर्स्ट, इसमें अगर आप चेन देखो तो लॉन्ग चेन 1 2 3 4 और ये 5, और कीटोन आ रहा है इस पे फोर्थ कार्बन पे, दिस इज पेंटेन। अच्छा इसकी नंबरिंग जो है ना फिर हम ऐसी करेंगे, नंबरिंग ऐसी करेंगे कि भाई आपका जो क्या कहते हैं कीटोन आए वो स्मॉलेस्ट नंबर पे आए ना, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो दिस इज पेंटेन 2 on 2 on,
ठीक है। इसी तरह जो दूसरा इसका प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, उसकी नंबरिंग यहाँ से कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे वहां से स्टार्ट हो, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, तो हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक टर्मिनल ग्रुप होता है, तो ये प्रोपेनोइक एसिड है। सही है। लास्ट वाले में प्रोडक्ट्स बता दो कितने बनेंगे। सर एक सेकंड दो ऊपर कर डबल दो, मैं बॉन्ड है, स्क्रीनशॉट ले लूं। ले लिया सर। अच्छा जी, लास्ट वाले के प्रोडक्ट्स बता दो। एक तो डबल बॉन्ड यहाँ से रप्चर होना है, यहाँ से रप्चर होना है, तो जो अब मैं नंबरिंग अगर करूँ तो ये फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो CH2 वाला है उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। अब इसको डबल बॉन्ड यहाँ से रप्चर होगा और यहाँ से रप्चर होगा, ये वाला कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अच्छा, जो बीच में यहाँ से रप्चर हो रहा है ये, तो जैसे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए कि कौन से कार्बन की बात कर रहा हूँ ना, तो इस कार्बन के साथ देखो, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ पीछे एक एल्काइल है और एक हाइड्रोजन है, तो इसने कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होना है फर्स्ट कार्बन ने, और इसके साथ ये जो सेकंड कार्बन लगा हुआ है इसके साथ लेफ्ट पे एक एल्काइल है, राइट साइड पे फर्स्ट कार्बन वाला, और एक हाइड्रोजन है, तो इसने भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होना है, तो ये डाइथेनोइक एसिड बन जाएगा। इसी तरह जो लास्ट वाला कार्बन है डबल बॉन्डेड, उसके साथ दो एल्काइल अटैच्ड है, तो इसने किस चीज में कन्वर्ट होना है, इसने कीटोन में कन्वर्ट होना है, प्रोपेनोन बन जाएगा। कोल्ड केमेनोफोर के साथ पूरा डबल बॉन्ड रप्चर नहीं होता है, सिर्फ पाई बॉन्ड खत्म होता है और OH OH आ जाता है। हॉट केमेनोफोर के साथ डबल बॉन्ड रप्चर हो जाता है। सही है भाई। एल्कीन्स में हमारे पास पॉलीमराइजेशन भी आती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, जो हमने ओ लेवल में पढ़ी हुई होती है, एज इट इज वही है, क्लास में डिस्कस भी किया है, जिसमें और इसका ना मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेज देता हूँ आप लोगों को, ओ लेवल वाला ही रिकॉर्डेड लेक्चर वही इनफ है इसके लिए। जो दूसरी टाइप की पॉलीमराइजेशन हमने ओ लेवल में पढ़ी थी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, वो हमारे पास AS के सिलेबस में नहीं है, वो A2 के सिलेबस में, तो हम उसको वहां पे पढ़ते हैं। क्लियर है। अब कल से देखो हम लोगों ने ALE स्टार्ट करना है, तो कल अगर खुद से पहले पेपर करके बैठो तो फेब मार्च का पहला पेपर करेंगे। फेब मार्च 2022 का पेपर रिलीज हो गया है, तो अगर किसी के पास ना मिल रहा हो तो बता देना, मैं उसको सेंड कर दूंगा। तो पहले हम लोग ये वाले पेपर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मीनवाइल आपने जी मैं कह कहते रहे हो, हो, नहीं आप बोल रहे, आप। बस मैं यही कह रहा था मीनवाइल के आप ये पेपर देख लो, और अपना बाकी जिसका कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्लास मिस हो गई है तो उसके लेक्चर्स में सेंड कर रहा हूँ। देखो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की 2 क्लासेस सेंड कर रहा हूँ, एल्डिहाइड और कीटोन वाली, तो वो देख सकते हो तो वो देख लेना। और बाकी अल्कोहल्स का पेपर 2 जैसे मुनीब कह रहा है पेपर 1 पेपर 2, वो रिकॉर्डिंग मुझे सेंड करनी है, वो मैं कर देता हूँ। और साथ में बाकी जहाँ जहाँ कल क्लासेस है वहाँ पे हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स को खत्म करेंगे और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है। बाकी सर मैंने देखो जब हम ALE करेंगे तो ALE करते करते जाहिर है जो चैप्टर जिस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उस चैप्टर का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड देख रहे होंगे ना साथ साथ क्वेश्चन में, तो आपको ये आइडिया होता जाएगा कि कौन सा चैप्टर है जो आपको दोबारा से पढ़ना है या रिवाइज करना है जो वीक है आपका। तो ALE की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा तो हम रखते हैं, 1 घंटे में पूरा पेपर नहीं होगा तो 2 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, मतलब आधे से ज्यादा पेपर तो हो जाएगा हमारा।
तो टाइमिंग्स का हम लोग ये कर लेते हैं कि या तो लेट सर नाइट भी यही रख टाइम सकते हैं। सही है। ये टाइम में मसला ये है ना कि इस क्लास स्टार्ट करते करते लेट हो जाता है और फिर ईशा का वक्त आ जाता है बीच में, इस वजह से अभी भी है नहीं। वजिया बेटा, आपने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तक अगर मेरे साथ पढ़ा है तो आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी रहता है, बस उसके बाद सिलेबस खत्म है। एक क्लास और रहती है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जो मैं फिजिकल पढ़ाना चाह रहा हूँ। ऑनलाइन थोड़ा समझाना उन चीज़ों को मुश्किल है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आप लोगों ने ऑनलाइन ही पढ़ा है, तो जब आप फिजिकल आओगे तो मैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक रिवीजन दूंगा और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा दूंगा। तो सिलेबस हमारा एंड है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगेन पास पेपर्स हमें साथ साथ करने हैं। विदाउट पास पेपर जो है वो फिर पेपर में बहुत मुश्किल होने वाली है। हम पेपर 2 करेंगे, पेपर 1 अभी हम नहीं कर रहे हैं। पेपर 1 के लिए हमारे पास टाइम होगा ही ना। तो सर कार्बोनाइल के पास पेपर्स कब करेंगे? कार्बोनाइल के कार्बोनाइल के पास पेपर्स देखो मुनीब, खुद से ट्राई करके देखो, अगर जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो पूछ लो। एएलई में भी आ ही जाएगा ना कार्बोनाइल। अगर आप लोग चाह रहे हो कि नहीं कार्बोनाइल के हम टॉपिकल पहले कर लें, तो हम एएलई एक दिन और रोक देते हैं, कल कार्बोनाइल के पास पेपर्स कर लेते हैं। हाँ कार्बोनाइल कर लो पहले मेरे हिसाब चलो से। कल ये कर लेते हैं, पहले हम कार्बोनाइल के पास पेपर्स कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे, एएलई स्टार्ट कर देंगे। अगर खुद से कर लो तो सर कार्बोनाइल, मैंने कुछ आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर लेना कल। अल्कोहल के पास पेपर्स भेजे थे, सवाल मसला होता है चलो मैं देख वो बता देता हूँ। सही। ठीक है, लाइक्स। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल से पहले कार्बोनाइल के टॉपिकल कर लेंगे, फिर परसों से जो हम एएलई पे आ जाएंगे। एएलई का टाइम सेट करना है, सही है। एएलई का टाइम सेट कर लो, मैं जरा ग्रुप पे डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या प्रोपोज टाइमिंग्स हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई अफ्तारी से पहले भी कर सकते हैं वो क्लासेस एएलई वाली, देख लेते हैं, ठीक है। सर अब रात में भी कर सकते हैं लेट, मतलब कि उसके बाद हाँ मैं बताता तरावी हूँ। के बाद। चलो ओके, मैं पेपर सेंड कर देता हूँ अगर नहीं है किसी के पास 5 मार्च का। ओके, अभी आप लोग जा